गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये है एक जड़ी बूटी, कह सकते हैं आप इसको। इसका नाम होता है माजू फल। हिंदी में हम इसको माजू फल कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है क्वर्कस इन्फेक्टोरिया। क्वर्कस इन्फेक्टोरिया, और अगर आप क्वर्कस नाम से थोड़ा बहुत समझ भी रहे हों तो ये बलूत यानी ओक का जो पेड़ होता है उसकी एक प्रजाति होती है क्वर्कस इन्फेक्टोरिया। और ये जो फल है जिसको हम माजू फल कह रहे हैं ये एक स्यूडो फ्रूट है, यानी ये वास्तव में फल नहीं है, बल्कि होता क्या है कि जो पत्ती होती है पेड़ की उस पर एक इन्फेक्शन के कारण इस प्रकार की शेप बन जाती है जिसको लीफ गॉल बोलते हैं और सामान्य हिंदी भाषा में हम इसको माजू फल कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको माजू फल के बहुत सारे फायदों के बारे में बताऊंगा। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के तौर पर मेरी सारी बातें विभिन्न ग्रंथों से ली गई हैं, अलग अलग किताबों से ली गई हैं, और जो बातें हैं वो ज़्यादातर मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरह से प्रामाणिक जानकारी दी जाए। जैसे मैंने बताया कि ये ओक प्रजाति का एक पेड़ होता है जिसका वैज्ञानिक नाम क्वर्कस इन्फेक्टोरिया है और पत्ती पर इसके इन्फेक्शन से इस प्रकार की शेप बन जाती है जिसको हम लीफ गॉल या माजू फल कहते हैं। माजू फल विभिन्न रूपों में इस्तेमाल होता है, चूर्ण यानी पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है और ये इस्तेमाल होता है काढ़े के रूप में भी, लेप के रूप में भी। वीडियो में मैं आपको इसके 5 मुख्य इस्तेमाल, मुख्य प्रयोग आपको इसके बताऊंगा। इसका सबसे पहला इस्तेमाल जो इम्पोर्टेंट है वो होता है हाइपर पिगमेंटेशन, यानी अगर कहीं पर आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो गई है, यानी डार्क हो गई है, काली हो गई है, तो हाइपर पिगमेंटेशन में इसका लेप बहुत फायदेमंद होता है। लेप बनाने का तरीका ये है कि आप इसके 1 से 3 ग्राम इसका पाउडर लेंगे और उसको शहद में यानी हनी में उसको मिक्स करके जो अफेक्टेड एरिया है उस पर ऐसे ऐसे लगाकर और तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद साफ कर देंगे। इससे आपको जल्दी लाभ मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। तो पहला प्रयोग हाइपर पिगमेंटेशन में है। दूसरा, जिनको गले की समस्या रहती है, आवाज में उनके हॉर्सनेस रहती है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम में इसका काढ़ा बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। काढ़ा बनाने का तरीका ये है माजू फल के कि इसका पाउडर लेंगे आप 3 ग्राम, 2 गिलास पानी में इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे, या फिर आप तब तक इसको उबालेंगे जब तक पानी घटकर चौथाई कप के बराबर ना रह जाए, यानी आपने 2 कप लिए थे और चौथाई कप बचे, यानी 8वां हिस्सा बस बचे जितना आपने शुरू में लिया था। उसके बाद छान लेंगे और इस काढ़े को आप पिएंगे तो इससे आपको जो टॉन्सिल की प्रॉब्लम है उसमें फायदा रहेगा। क्या आप शीघ्र पतन से परेशान हैं? वीर्य एकदम निकल जाता है, वीर्य को बिल्कुल नहीं रोक पाते हैं, न स्वयं संतुष्ट हैं न साथी को संतुष्ट कर पा रहे हैं? क्या आप धात रोग से परेशान हैं या टॉयलेट जाने के बाद वीर्य की 1 या 2 बूंद न चाहते हुए भी निकल जाती हैं, जिससे कमजोरी दिन पे दिन आती जा रही है, शरीर दुर्बल होता जा रहा है? या फिर सोते समय वीर्य बहुत निकल रहा है, यानी आपको स्वप्न दोष की अधिकता हो रही है? यानी कुल मिलाकर बात कहने की यह है कि आपका वीर्य अच्छा नहीं है, वीर्य की क्वालिटी खराब हो गई है। तो वीर्य संबंधी दोषों को दूर करने के लिए आ गया है मनी पौष्टिक पाउडर। ये मनी पौष्टिक पाउडर दूर करता है स्पर्मेटोरिया यानी धात रोग को, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन यानी शीघ्र पतन को, और नॉक्टर्नल एमिशन यानी स्वप्न दोष को। इसके अंदर है ये सारी जड़ी बूटियां जैसे कि अश्वगंधा, विदारी कंद, वराही कंद, सफेद मूसली, काली मूसली, गोखरू आदि जड़ी बूटियों से इसको बनाया गया है। बस आपको इसका 5 ग्राम मात्रा सुबह को नाश्ते के बाद दूध से या पानी से, और 5 ग्राम मात्रा रात को सोने से पहले दूध से या पानी से लेनी होती है।
है और आपके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ने लगती है, जिससे वीर्य गाढ़ा हो जाता है और वीर्य संबंधी जितने भी दोष हैं वे सब दूर हो जाते हैं, चाहे शीघ्र पतन हो, स्वप्न दोष हो या फिर आपको समस्या हो धात रोग की। बेहद दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित मनी पौष्टिक पाउडर अगर आप मंगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो में दिए गए नंबर पर, जो नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपको कॉल करनी होगी या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ये मनी पौष्टिक पाउडर कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ आपके बताए गए पते पर पहुंचा दिया जाएगा। तीसरा इसका जो फायदा रहता है वो जनरल डेबिलिटी यानी सामान्य शारीरिक दुर्बलता में इसका पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। 1 से 3 ग्राम इसका पाउडर लेना है और घी में या शहद में मिलाकर इस्तेमाल करना है। चौथा इसका इस्तेमाल है अगर आपके अंदर कामेच्छा की कमी हो रही है, सेक्स की इच्छा नहीं हो रही है, तो इसका पाउडर 1 से 3 ग्राम घी में या आप हनी में या फिर बिना घी या मधु के यानी कि हनी के आप डायरेक्ट दूध से भी ले सकते हैं। पांचवा जो इसका इस्तेमाल माना गया है वो माना गया है लिंग वृद्धि में। इसे लिंग वृद्धि का लेप बनाया जाता है। लिंग वृद्धि का लेप में और भी कई जड़ी बूटियां पड़ती हैं, जिसमें माजू फल है और गोखरू है, इसके अलावा सफेद मूसली है, काली मूसली है और कोंच बीज है। उनका एक लेप तैयार किया जाता है और वो एक सूती कपड़े में उस लेप को अच्छे से सूती कपड़े पर लगाया जाता है पानी की मदद से और उसकी पट्टी बनाकर लिंग पर लगाई जाती है पूरी रात के लिए, तो इससे लिंग वृद्धि होती है। दोस्तों मेरी जो ये 5 उपयोग मैंने आपको बताए हैं, हाइपर पिगमेंटेशन, टॉन्सिलाइटिस, सामान्य शारीरिक दुर्बलता, कामेच्छा की कमी और लिंग वृद्धि का लेप में, इनका जो इस्तेमाल है आप एक बार अगर डॉक्टर की सलाह ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। माजू फल का नाम आए तो एक बात बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बहुत से लोग ऐसा दावा करते हैं कि माजू फल के इस्तेमाल से लड़का पैदा होता है। देखिए इस दावे में कोई सच्चाई मैं नहीं मानता हूं और ना मैं सलाह दूंगा कि आप इसका ऐसा कोई इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बच्चे का जो सेक्स होता है यानी लड़का या लड़की होती है वो बच्चे के जन्म से पहले ही निश्चित हो जाता है। यानी अगर एक्स क्रोमोसोम मिलता है महिला से, पुरुष का जो एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु होता है वो मिलता है तो लड़की बनती है, वाई मिलता है तो लड़का बनता है। तो उसका किसी भी चीज के प्रयोग से बदला जाना संभव नहीं है। तो किसी की बातों में आप ना आए, बल्कि आप इसके वो इस्तेमाल करें जो शास्त्रीय किताबों से, शास्त्रीय पुस्तकों से प्रमाणित है। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।